सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर रजब के घर में हुई ईमान की बहुत बड़ी बेइज्जती और ईमान की जो उसने अपने शोहर के लिए गिफ्ट्स भेजे, बुक्के भेजे, उनकी तज़लील की गई और ईमान को इग्नोर किया गया और ईमान के साथ बिल्कुल बिल्कुल भी इंसाफ़ नहीं किया गया। और मतलब कि एक अजीब-सी बात है कि बाकी सब लोगों को बताने का टाइम था, सब लोग उसकी बर्थडे में शामिल हो गए, लेकिन ना हुए तो सिर्फ़ ईमान और उसकी फ़ैमिली। तो बहुत ही अफ़सोस की बात है। और वहीं पे जी इस वक्त गज़ल को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उसने अपनी भाभी के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। बहरहाल आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या ईमान को उसकी सास और उसकी नंद अपने शौहर के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने देंगी या नहीं। फ़िलहाल मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ईमान भी कोशिश कर रही है और किसी हद तक मुझे लगता है कि रजब भी अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ मतलब के साथ रहना चाहता है। साथ का रहना का मतलब ये है कि उसको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन माँ और बहन जो है वो हमेशा ऐसी सिचुएशन बना देती हैं जिसके बाद रजब जो है वो ज़ाहिर बात है माँ और बहन को तो कुछ कह नहीं सकता, ना उनको छोड़ सकता है, बीवी को ही इग्नोर करना पड़ता है। और अब ये जो ख़तरनाक किस्म का मैं कहती हूँ कि एक मुकाबलाबाजी चली है ना, इसके पीछे कुछ वजूहात हैं जो मैंने कुछ गौर व फ़िक्र किया तो मुझे समझ आई। एक तो जब शादी होने वाली थी, आपको याद होगा, रजब ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था और उसमें रजब ने ये कहा था कि मैं इतना बड़ा फ़ैसला कर तो रहा हूँ शादी का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मैं इस शादी को निभा पाऊँगा और मैं अपनी फ़ैमिली यानी अपने पेरेंट्स, बहन और अपनी बीवी के साथ इंसाफ़ कर पाऊँगा। और क्या मैं मतलब जो ज़ाहिर बात है सिचुएशन होती है, एक बेटा हो जिसके साथ माँ-बाप की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हों, बहन के हवाले से भी बड़ा उसके साथ प्यार, मोहब्बत लगाओ और कुछ ज़्यादा ही बहन की उम्मीदें भाई के साथ वाबस्ता हैं, तो वहाँ पे फिर जब बाहर से एक लड़की आती है, तो ये बात तो बिल्कुल 110% सच है कि उस बंदे के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाती है। जिस घर में बेटे के साथ माँ-बाप ने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं और बहन-भाइयों ने, तो वो आज मुझे उसकी बात बिल्कुल सच लगने लगी है। और मुझे ऐसे लगता है कि वो बंदा अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन घर में जो कुछ लोग हैं जिनमें इनकी बहन सर-ए-फ़हरिस्त हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ईमान उनकी सौतन है, अल्लाह माफ़ करे। मतलब उसको ऐसे लगता है कि जब मेरा भाई ईमान की तरफ तवज्जो देता है तो मुझे इग्नोर करता है। और उसने अपनी एक वीडियो में ये बात की थी कि एक मुझे अब सेम वर्ड्स याद नहीं है उसने क्या कहा था, लेकिन उसने कहा था कि मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी। उसने ये कहा था, अगर आपको याद हो, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और बहन को हर चीज़ में आगे-आगे रखना, हर चीज़ में बहन को अहमियत देना, जहाँ पे बीवी का का हक बन रहा है, वहाँ पे भी बीवी का हक छीन के बहन को दे देना। इसके बावजूद भी मैं कहती हूँ कि अभी जब रजब का बेटा हुआ था, तो उसने ईमान के साथ रजब ने भी ईमान की गलतियों को इग्नोर किया, माफ़ किया, घर आई, बड़ा दिल किया। हालाँकि वो जो मसाइल थे सबके सामने हैं, कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती इस तरह की सिचुएशन और सूरत-ए-हाल, जब एक उसका शौहर बेवफ़ाई कर रहा हो या उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगें कि वो दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है, तो कोई बड़े दिल की औरत ही होती है जो अपने शौहर को माफ़ कर देती है। तो उसने भी माफ़ किया रजब को, रजब ने भी ईमान को अच्छा ख़ासा जो है ना वैल्यू दी। यहाँ तक कि रजब ने अपनी बहन की पसंद का नाम नहीं रखा, माँ के नाम पसंद का नाम नहीं रखा बच्चे का, और उसने ये हक ईमान को दिया और सबके सामने दिया और सब के सामने अपनी बहन को बोला कि भई तुम जिसको शौक़ है मेरे बेटे का नाम रखने का, वो अपने जब बच्चे होंगे ना, तो अपने बच्चों का नाम रखे, ठीक है? मेरे बच्चे का नाम उसकी माँ रखेगी और मैं खुद रखूँगा। तो मुझे उन दिनों में ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि बच्चा हो गया है तो रजब अब ईमान के साथ खुशी से खुश रहेगा और उसको अच्छा लग रहा है कि उसकी जो बीवी है उसने एक अल्लाह ताला ने उसको साहिब औलाद किया है। और मियाँ बीवी के रिश्ते में जो छोटी-मोटी मसले मसाइल थे, दरारें थीं, वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएँगी बच्चे के आने के बाद। लेकिन जी हैं, वो चीज़ें शायद गज़ल को बहुत ही नागवार गुज़री हैं, जिसके बाद मैं कहती हूँ कि वो हशर किया इन लोगों ने, ईमान का वो हशर किया कि आप देख रहे हैं, ईमान कोशिश भी कर रही है घर बचाने के लिए, ईमान झुक भी रही है अब। हालाँकि ईमान पहले थोड़ी-सी बेटा होने के बाद थोड़ी वो हो गई थी कि अकड़ दिखा रही थी, उसने
कोशिश की अपनी मतलब कि रोब और दबदबा बनाने की, लेकिन बेचारी नाकाम रही और अब वो झुक भी रही है, अब वो इन चीज़ों को समझ भी रही है। जैसे कि उसके खुद के फैन्स ये कह रहे थे कि अगर घर बचाना है तो वापस चली जाओ। जब रजब के साथ कराची में मारपीट हुई तो वो फ़ौरन से घर आ गई, शोर के आने से पहले घर आ गई, लेकिन कहीं पर भी ईमान को नहीं दिखाया गया। माँ बहन को दिखाया गया अपने जो जितने भी उसमें वो क्लिप ऐड किए गए इमोशनली लोगों को मतलब इमोशनल किया गया ना, लोगों को दिखाया गया, मतलब क्या ज़रूरत थी कमीज़ ऊपर उठा के और अपने एक एक ज़ख्म दिखाया गया, लेकिन वहाँ पे कहीं पे ईमान नहीं थी। और अब बर्थडे पे आप ये देखें कि ईमान की फैमिली के बगैर अलावा सारे लोग थे, यहाँ तक कि गज़ल के ससुराल वाले सारे थे, ठीक है। लेकिन ईमान मैंने सुना है कि ईमान वहीं पर थी, लेकिन ईमान को भी नहीं दिखाया गया, ना उसका भाई ना उसकी माँ कोई भी नहीं आया। तो यहाँ पे नाइंसाफ़ी तो हो रही है ना। एक बंदी जब कोशिश कर रही है लेकिन उसकी कोशिश वो चाहती ही नहीं है नंद, और मुझे कहीं न कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है, बाकी गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है, कि सास और नंद के लिए ना ईमान बड़ा ख़तरा बन चुकी है। उनको ना जाने ऐसा क्यों लगने लगा है जब से बच्चा पैदा हुआ है कि ये अगर अपनी बीवी के साथ सेट हो गया तो फिर हमारी वो जगह नहीं रहेगी जो जिस जगह पे अब हम हैं, जिस मुकाम पे अब हम हैं। जिस तरह बेटा माँ को चाहता है, हर एक चीज़ का क्रेडिट माँ को देता है, हर एक चीज़ में माँ को आगे-आगे रखता है, बहन को आगे-आगे रखता है। तो क्योंकि माँ जी उसकी अच्छी-बुरी आदतों को के साथ उसको कभी उसको उसने बुरा-भला नहीं कहा, कभी नसीहत नहीं की, तो ऐसी माएँ तो बच्चों को पसंद होती हैं ना, जो नसीहतें ना करें। तो उसकी माँ की तो यही आदत है कि बच्चा कुछ भी करता रहे। मैं देख रही थी कि जब उसने अपने वो दिखाए ना ज़ख्म कि मुझे इधर-उधर मारा, मुझे इतने लोग मार रहे थे, मैं अकेला था, तो उसकी माँ ने झोलियाँ उठा-उठा के उनको बददुआएँ दी। तो मुझे ना वो बच्चे याद आ गए जिनको इन्होंने मारा था। जब इन्होंने उनको मारा था, एक बच्चे की टिंड की, एक बच्चे को घर में बुला के जवाद और इसने पिस्टल की नोक पे उसको जो है ना डराया धमकाया, उसके मुंह में पिस्टल घुसेड़ा और कुछ बच्चों को तो जेल में बंद भी करवाया और पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया। तो तब उनके माँ बाप ने नहीं बददुआएँ दी होंगी रजब को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंटी बददुआएँ देती हैं ना, जो आंटी मतलब ड्रामे करती हैं, उसका कहीं न कहीं ना उनके बेटे के ऊपर भी वो असरात आ जाते हैं। तो अल्लाह से डरना चाहिए आंटी को भी और बहन को भी खुदा का खौफ करना चाहिए। अपने घर में तो बड़ी खुश है, अपने पूरे ससुराल को इतना वो प्रोटोकॉल देती है, अपने पूरे ससुराल को आगे-आगे रखती है हर चीज़ में। और मतलब कोई ईमान बेचारी को जुर्रत नहीं है कि अपने कितनी ही बार ईमान के भाई की इंसल्ट कर चुके हैं ये लोग, कितनी बार ये माँ बेटियाँ उसकी माँ ईमान की माँ की इंसल्ट कर चुकी हैं, कितनी बार इन लोगों ने ईमान को मतलब ईमान को तो ये कुछ समझती ही नहीं है। अब ज़रा-सा बच्चा होने के बाद जब बेचारा कुछ समझने लगा था बीवी को, तो इन लोगों ने फिर से वो जो भी मसले मसाइल उसके साथ हुए उसके फिर वो रोने-धोने डाल-डाल के कि हाय और वो और ये और गज़ल ने जो उसका साथ दिया व्लॉगिंग में, व्लॉग्स उसके बनाती रही, तो वो फिर उन्होंने ईमान को साइड पे लगा दिया। अब ईमान तो उस तरह की व्लॉगिंग नहीं कर सकती ना जिस तरह की वो करते हैं। तो वो गज़ल फिर बादी ले गई। तो इसी वजह से भट्ट साहब जो हैं, रजब साहब जो हैं, वो फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे कि मैंने क्या करना है। अपनी बीवी के साथ इंसाफ़ नहीं कर पा रहा। बीवी को वैल्यू देता है तो माँ और बहन नाराज़ हो जाती हैं। हुँ? तो बहन और माँ पूरी कोशिश कर रही हैं कि मीडिया पे ऐसा तासुर पेश किया जाए कि ये जो हमारी बहू है, ये बिल्कुल भी हमारे दुख-सुख में शामिल नहीं होती। ना इसे हमारी खुशियों से कुछ लेना है, ना इससे हमारे गमों से कुछ लेना है। बेटा हमारा यूके से आया इतने अरसे के बाद तो बहू घर में नहीं आई, ये दिखाया गया। और बर्थडे हो रही है तो बीवी नहीं है, ठीक है, ये दिखाया गया। तो मतलब अजीबो-गरीब किस्म का प्रेशर है उस बंदी पे और वो बंदी बेचारी क्या करे, अब किधर जाए? उसको समझ ज़ाहिर बात है वो तो बड़ी मुश्किल का के अंदर फँस चुकी है ना, वो करे तो करे क्या? हुँ? फिर उसने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया, शायद इसलिए बनाया हो कि वो अपनी बताती रहेगी जो भी उसकी मतलब लोग पोस्ट लगा के बता देते हैं कि जैसे कि मैं अब अपने ससुराल में हूँ या अपने बेटे के साथ हूँ या शौहर के साथ हूँ या अपने घर में हूँ या क्या कर रही हूँ, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे कि सोशल मीडिया पे फेक जिस तरह की कुछ खबरें फैली होती हैं, तो इसलिए उसने अकाउंट भी बनाया। उसके ऊपर भी एतराज़ किया जा रहा है कि अगर तुम हमारी वीडियो में नहीं आओगी तो फिर तुम्हारा भी हक नहीं बनता कि तुम एक तरफ बट सब कहते हैं कि मैं बीवी बच्चे को लाना नहीं चाहता, दूसरी तरफ पूरा ज़ोर इन्होंने लगाया हुआ है कि ईमान जो है वो वीडियो में आए। तो बहुत दौरे में आ रहे हैं जी, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है इस घर में ईमान के साथ। इनको अल्लाह से डरना चाहिए, इनकी अपनी भी बेटी है और अपनी बेटी को इन्होंने उसके ससुराल को खिला-खिला के, ठुसा-ठुसा के और उनको उनकी मेहमान नवाज़ियाँ कर-कर के, उनको प्रोटोकॉल दे-दे के अपनी मतलब बेटी का घर इन्होंने ऐसे मतलब इनका बस नहीं चलता कि अब जो कुछ है उठा के गज़ल को दे दें।
तो अफ़सोस की बात है ना, बेटियों वालों को कुछ सोचना चाहिए कि वो भी किसी की बेटी है और आप खुद ब्याह के लाए हैं, आप खुद आप उसको अपनी इज़्ज़त बना के लाए हैं। कोई वो बेचारी भाग के तो नहीं आई, कोई पसंद की शादी करके तो नहीं लाई। तो जब रजब मेंटली तैयार ही नहीं था शादी के लिए और वो पहले से डरा हुआ था, तो यहाँ पे आंटी जी का काम था उसको टाइम देती और शादी में जल्दी ना करती। फिर बेटे को शादी के बंधन में बांध के भी रख दिया। और बट साहब हमेशा यही कहते हैं कि आपकी पसंद है, आपकी वजह से मैंने शादी की है, मैंने तो करनी ही नहीं थी। और उसके बाद फिर खुद ही उसको घर में टिकने भी नहीं दे रही। और अगर बाहर वो लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होता है तो उस पर भी माँ को ही, ज़ाहिर बात है माँ को ही होती है ना परेशानी कि भाई कोई इस तरह की ले आया चालाक होशियार, तो भी हमारी जान को, हमारी इज्जत को ख़तरा है कि फिर बेटा हमें वो इज़्ज़त और वो मुकाम नहीं देगा जो ईमान के होते हुए भी मिल रहा है। ईमान के तो बस यही है ना कि माल आई है, मेरी तो पसंद है नहीं, तो फिर उसके ऊपर जितने मर्जी मुजालिम डाल इमाम, जितनी मर्जी उसकी बेइज्जतियाँ कर ले इसकी बहन रजब की, तो रजब साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल जी, एक वीडियो मैंने अभी देखी जी, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो फुफ्फियाँ मासियाँ ताइयाँ बैठी हैं कमेंट करने वाली, तो इनकी वजह से ईमान का घर नहीं बस रहा। तो कोई ईमान की साइड लेता है तो कोई रजब की साइड लेता है, तो मामलात इनकी वजह से ख़राब होते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई उनकी बात सुन के कि लोगों को कोई गैब का इल्म तो नहीं है ना। लोगों को जो कंटेंट दिखाया जाएगा, लोग जो मीडिया पे इनके घर के अंदर से जो चीज़ें पब्लिक की जाती हैं, उसके देखने के बाद ही अपने तअस्सुरात का इज़हार करते हैं ना। तो लोगों के कहने से ना घर ख़राब होते हैं, ना घर बसते हैं, ठीक है? घर बसाने भी इन्होंने खुद हैं, उजाड़ने भी इन्होंने खुद हैं। तो ये एक बेवकूफ़ाना सी बात है कि भई फूफियाँ, चाचियाँ, माइयाँ, ताइयाँ जो ऊपर बैठी हुई हैं कमेंट्स करने वाली, इनकी वज़ह से घर में ये फूफियाँ, माइयाँ, ताइयाँ जो ऊपर बैठी हुई हैं ना, जो इनकी वीडियोज़ देखते हैं, इन्हीं की वज़ह से ये इतना पैसा कमाते हैं। आप शायद भूल गए हैं ये बात, ठीक है? तो यकतरफ़ा जो है ना, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो यकतरफ़ा मतलब कि अपना एक बंदे को सपोर्ट करते हैं, एक ही बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने तो नहीं देखा कि कभी इन्होंने खुल-खुला के ईमान की सपोर्ट की हो। ये हमेशा ही रजब फैमिली की सपोर्ट करते हैं और वो इसलिए करते हैं कि रजब फैमिली के साथ इनके ताल्लुकात हैं। तो इंसाफ़ करें, ठीक है? ऐसा मत बोलें। कोई किसी के कहने पर अपना घर कोई नहीं ख़राब करता, क्योंकि लोगों के कमेंट्स का किसी को कोई असर नहीं होता। को और ना ही ये बड़े फ़ेमस इन्फ्लुएंसर जो हैं, ये कमेंट्स देखते हैं, ना ही इनको। हाँ, जब इनके व्यूज़ गिर रहे होते हैं, तब इनको प्रॉब्लम ज़रूर होती है। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।